जय हिंद दोस्तों, पीपीडीटी प्रैक्टिस के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप दोस्तों अब तो आप एकदम प्रिपेयर हो ही चुके होंगे, जबकि आपको कुछ ही दिनों के बाद में एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाना है। दोस्तों फिर भी जब तक एसएसबी के लिए नहीं जाते हो आप प्रैक्टिस करते रहो। एंड आई सजेस्ट यू गाइस कि पिक्चर देखने के बाद में ट्राई टू हैव 3 to 4 themes on that picture, and whatever the theme you find best, you should make a story on that theme and try to narrate. And how should you narrate? You should narrate and take the help of your friend or another family member and record the video of your narration. If you find the narration well or best, then be happy, praise yourself. I am learning good. So come and now start today's picture with the PPT discussion. So in this picture दोस्तों हम देख रहे हैं कि भाई यहां पर एक बंदा है जो कि बुक्स के साथ में लाइब्रेरी के अंदर हमें बंदा दिख रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहां पर हमें केबिन सिस्टम के अंदर सिटिंग दिख रही है और टॉप से हमें लाइटिंग भी दिख रही है। तो दोस्तों अगर आप इस पीपीडीटी पिक्चर के अंदर इन तीनों चीजों को इंक्लूड कर देते हो, इफ यू इंक्लूड ऑल दीज, कि भाई यहां पर इंडिविजुअल चेयर्स रखी हुई है, या हमें रीडिंग के लिए सेपरेट स्पेस दिख रहा है, या हमें लाइट्स दिख रही है, और साथ ही बंदा जो है बुक्स को अरेंज करता हुआ दिख रहा है, तो आप इन सबको इंक्लूड अगर कर गए, नोबडी विल बी, है ना, आपको स्क्रीन आउट नहीं कर सकता, वो कहेगा भाई इस बंदे को तो लेना पड़ेगा। अब दोस्तों अब इसमें आप क्या अपनी स्टोरी लिख सकते हो। देखो एक तो स्टोरी वही है जो हमेशा से जमाना लिखता आ रहा है कि बंदा है, एनडीए की तैयारी की, सीडीएस की तैयारी की, और इस तरह से की लाइब्रेरी ज्वाइन किया, मॉक टेस्ट लगाया, पास हो गया एंड ऑल। ठीक है, अब इसके अलावा थोड़ा सा और जान डालना चाहे, कुछ नयापन अपनी पिक्चर के, अपनी वीडियो, अपनी स्टोरी के अंदर लेकर के आप आए तो कैसे लाया जा सकता है। तो दोस्तों मैंने उसके लिए एक शानदार जानदार स्टोरी लिखी, पर उसके पहले बता दूं कि फोर्थ डिफेंस एकेडमी का जो बैच है, 15 डेज का जो बैच है बच्चों, वो स्टार्ट हो रहा है 11 नवंबर से। 11th ऑफ द नवंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हमारे एक्सपर्ट असेसर्स की टीम आपको गाइड करेगी साइकोलॉजी, आई और जीटीओ के लिए। साथ ही साथ बच्चों 16th ऑफ द नवंबर से कैंप स्टार्ट हो रहा है, वर्कशॉप स्टार्ट हो रहा है, जो 5 दिन का होता है, जिसमें हम असेसमेंट करके देते हैं। अगर आपने अभी कुछ सीखा नहीं है, प्रैक्टिस की जरूरत है, तो 15 डेज वाला बेस्ट लीजिए। अगर आपने काफी कुछ सीख रखा है, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी है, सिर्फ परफॉर्म करके देखना चाहते हैं जस्ट बिफोर एसएसबी, सो कैंप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही आपके लिए फायदेमंद है। बेच का जो चार्जेस है वो 12,500 रुपए है 15 दिन के लिए, और कैंप की जो फीस है वो 5 डेज की 2,000 रुपीज है। आपको जो मर्जी लगे ज्वाइन कीजिए, बट एक बार जरूर आइए। अगर आप आकर के देखोगे डेफिनेटली आप बोलोगे यार अभी तक मैं यहां क्यों नहीं आया, अगर यहां पहले आ जाता तो डेफिनेटली मुझे फायदा होता। तो आइए स्टार्ट करते हैं फैसिलिटीज के साथ में हम अपनी पिक्चर का डिस्कशन। हमारा हीरो यहां पर कौन है? नमन है दोस्तों। नंबर ऑफ कैरेक्टर 1 ही है। बंदा है, कितनी एज है उसकी? आप मान लीजिए 24 साल के आसपास की एज उसके, मान लीजिए मेल है, मूड पॉजिटिव है। एक्शन क्या है बच्चों? एक्शन है वो अरेंजिंग लाइब्रेरी, है ना, फॉर सुटेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इसमें किस तरह से उसने अरेंज किया देखो। नमन आफ्टर कंप्लीटिंग हिज बीलिप गॉट अ जॉब इन सिटीज यूनिवर्सिटी। नमन है, उसने बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस किया है, बिलिप का डिग्री किया है उसने। बिलिप की डिग्री करने के बाद में उसको जॉब मिल जाता है अपने सिटी के ही यूनिवर्सिटी के अंदर, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है कोई, वहां पर उसको जॉब मिल जाती है। ठीक है दोस्तों। On joining, he find that library has plenty of books and can be managed in a more better way. ठीक है, उसने देखा कि लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी किताबें हैं, plenty of books are available and it can be managed in a more better way. ध्यान से रखिएगा, I'm not saying कि लाइब्रेरी अस्त व्यस्त थी, उसको सही किया। उसने कहा भाई है बहुत अच्छी किताबें, बहुत सारी, इसको और व्यवस्थित किया जा सकता है। ठीक है, और बेटर वे में इसको किया सकता है। He with the supporting staff managed the books. किसकी मदद से? सपोर्टिंग स्टाफ की। आप ये मत कहिएगा खुद ने सारी लाइब्रेरी जमा दी, भाई बड़ा मुश्किल होता है एक बंदे के लिए काम करना। सो ही विद द हेल्प ऑफ द सपोर्टिंग स्टाफ क्या किया भाई? मैनेज द बुक्स, मैगजीन्स एंड थेसिस जो होती है, रिसर्च पेपर जो होते हैं, उसको सबको भी उसने ऑर्गेनाइज किया। इट शोज इंटेलिजेंस कि सिर्फ लाइब्रेरी में बुक्स ही नहीं है, बुक्स के साथ साथ मैगजीन्स भी है, रिसर्च पेपर्स भी है, थीसिस भी है पुराने बच्चों की, उन सबको सब्जेक्ट और स्ट्रीम वाइज मेंटेन करता है, मैनेज कर देता है। एंड मैनेज्ड ऑल द बुक्स ऑन कंप्यूटर, और सारी की सारी बुक को वो कंप्यूटर पे भी मैनेज कर लेता है। भाई किस टॉपिक की, किस सब्जेक्ट की कितनी बुक्स हमारे पास में, उसको कंप्यूटर मैनेज कर लेता है। दैट मेक्स द इश्यूएंस एंड सबमिशन वेरी इजी। वो कंप्यूटर पे जब इसको मैनेज कर लेता है तो उससे बुक को इश्यू करना और सबमिट करना दोनों बड़ा आसान उसके लिए हो जाता है दोस्तों। ठीक है, he also purchased some latest edition of required books। जरूरत
की जो किताबें होती हैं उन किताबों का लेटेस्ट एडिशन परचेस करता है। एंड ऑल्सो मेक अरेंजमेंट्स ऑफ सेपरेट सिटिंग विद टॉप लाइट, है ना, सेपरेट केबिन सिटिंग में, केबिन सिस्टम में सिटिंग क्या वो अरेंजमेंट करता है, उसके साथ साथ टॉप लाइट भी लगवाता है वहां पर। Having seen such improvement, more students began to take advantage of the library। पहले से ही कई सारे बच्चे तो उसके अंदर आते ही थे, अब और अच्छा अरेंजमेंट हो गया है तो और ज्यादा बच्चे वहां पर आने लगे हैं, लाइब्रेरी की फैसिलिटीज का वो आनंद लेने लगे हैं। नमन वाज हैप्पी टू मेक दीज चेंजेस, नमन इन चेंजेस को करके बड़ा खुश था क्योंकि अब उसकी लाइब्रेरी में और ज्यादा बच्चा आ रहा था, पढ़ रहा था एंड वो अपना, अब देखो इसके अंदर क्या है, आपने बस इतना ही लिखना है कि लाइब्रेरी अरेंज करने का जमाने का पर्पस क्या था, ताकि आपकी वर्किंग आसान हो जाए, साथ ही साथ जो लोग आ रहे हैं उनको भी वहां से फायदा मिलना शुरू हो जाए। अब चूंकि आपने अपने हीरो को लाइब्रेरियन बनाया है, लाइब्रेरियन का काम सिर्फ इतना है कि लाइब्रेरी को वेल मैनेज करके रखे, लाइब्रेरी में आने वाले लोगों को सुविधा वहां पर मिलती रहे। ऐसा नहीं करना है कि अब उसकी लाइब्रेरी में 4 लड़के आए, चारों सीडीएस पास हो गए, रिकमेंड होगा, आईए में ज्वाइन कर गए, ये एक है ना सुपरफ्लुअस चीजें हो जाती जो आपको नहीं करना है दोस्तों। तो दोस्तों इस थीम को, इस पिक्चर को देखने के बाद में आपके माइंड में क्या थीम आती है, प्लीज ऑल्सो मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। साथ ही साथ इसी तरह के और भी शानदार जानदार जबरदस्त पीपीडीटी और टीएटी की स्टोरीज के साथ में मिलता रहूंगा। बस खूब पढ़िए, मस्त प्रिपरेशन कीजिए, डेफिनेटली यू विल बी बेनिफिटेड। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।